हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। यार देखो, बहुत लोगों का कमेंट आया कि भैया डिवाइन मैस्कुलिन पे बनाओ। यार डिवाइन मैस्कुलिन पे क्या बनाऊं? देखो, ह- उसका काम पता है क्या है? उसका काम, आप जब तक आप मिरर करेगा ना वो पर्सन, तब तक आप हील हो रहे हो। जैसे ही आप स्टेबल हो जाते हो, आप बैलेंस हो जाते हो, फिर वहां उसका शुरू हो जाता है। अब यार, बहुत लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन है, वो शादी करके उधर रह गए। कोई इनको जो है डिवाइन, हमारे जो डिवाइन फेमिनिन है, इनको वो अटेंशन नहीं दे रहा है। हम लोग अटेंशन के लिए ना क्रेव करते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन है, अटेंशन के लिए क्रेव करती है, जबकि उसकी रियल पावर क्या है कि वो अपने आप में ही फुलफिल है। जैसे ही वो खुद में स्टेबल होती है, वैसे ही वो सामने वाला ऑटोमेटिक उसके अंदर, अगर दोनों का सोल लेवल जो है, एनर्जी लेवल एक ही है, कॉन्शियसनेस लेवल एक ही है, तो यार वो अलग है ही नहीं। बस वो क्या सीन है ना कि जो सिनेरियो है वो यही बता रहा है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की जरूरत है। यार वो तो अब देखो क्या होता है ना कि उस पर्सन, जब तक आप बैलेंस नहीं होते हो, या जब तक आप अपने काम में, अपने पर्पस में नहीं डूबते हो ना, तब तक यार वो पर्सन तरह तरह की चीजें करेगा। वो शादी कर लेगा, एक नहीं दो शादी कर लेगा। ठीक है, एक शादी कर लेगा, एक गर्लफ्रेंड घुमा रहा होगा, आपको लगेगा कि यार वो तो बड़ा खुश है। तब तक उसको ट्रिगर नहीं देंगे, तब तक उस पर डिवाइन कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन जिस मोमेंट से आप खुद को पकड़ लेते हो, खुद के इंटरेस्ट से जुड़ जाते हो, क्योंकि यार हमारा काम पता है क्या है? यूनियन में आने के बाद भी हमारा काम है मकसद से मिल जाना, और ये खालीपन जो है, सेपरेशन जो है, इसमें भी मकसद से ही जुड़ जाना, ताकि खुद की एनर्जी उस पर डिपेंड हो जाए, ताकि खुद की एनर्जी उस ग्रो करे, खुद को एक मकसद से जोड़ ले, ताकि वहां से हमारी पोटेंशियल दिखनी शुरू हो जाए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यार इसीलिए वो पर्सन से ना कुछ खास फिर हमें बाद में अटेंशन मिलना बंद हो जाता है। फिर एकदम से साइलेंट फेज में चला जाता है। ऐसा लगता है कि यार अब सालों साल बीत गए, जवाब ही नहीं आ रहा है, सामने से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यार वहां पे हम खाली बैठे होते हैं। अब हम इसी वेट में होते हैं कि यार हो जाएगा, मिल जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। इसी वेट में बहुत टाइम निकल जाता है हमारा। ना हम अपनी जिंदगी जी पाते हैं, ना खुद को सुधार पाते हैं, ना खुद के लिए कुछ कर पाते हैं। वहां से फिर जब सालों बाद घूम के आते हैं तो क्या मिलता है? फिर खालीपन मिलता है। जहां आपने एक साल पहले अपने आप को छोड़ा था, एक साल बाद वही वही पाते हो। इसीलिए मैं उस पर्सन पे ज्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ। मेरा मकसद क्या है ना कि चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, चाहे डिवाइन फेमिनिन हो, यार इस दुनिया का कोई भी पर्सन हो, मेरी बात जहां तक पहुंचेगी, मेरा मकसद ये है ना कि यार हम आए होते हैं ना इस अर्थ पे, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आगे बढ़ने आए होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ चीजें हमें करवाई जाती है। कभी कभी एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करेंगे, कभी कभी जॉय एक्सपीरियंस करेंगे, कभी कभी सैडनेस एक्सपीरियंस करेंगे, कभी कभी नेगेटिव चीज एक्सपीरियंस करेंगे। जब तक आपका नेगेटिव पार्ट वाला एक्सपीरियंस चल रहा है, तब तक आपकी उसमें तमाम शिकायतें होंगी। वो पर्सन दूर है, ऐसा है, वैसा है, ये कर रहा है, मेरे से दूर है, भाव नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, यूज करके जा रहा है। जिस मोमेंट आपका पॉजिटिव टर्न आएगा आपके जीवन का, जिस मोमेंट आपके एक्साइटमेंट वाले फेज को एक्सपीरियंस करने का टाइम आएगा, उस मोमेंट से आप ये सब चीजें एक मिनट में छोड़ दोगे। लिटरली बता रहा हूं कि आप एक मिनट नहीं लगाओगे उस एनर्जी से बाहर टैप करने में। लेकिन वो डिवाइन हमें क्यों चांस दे रहा है? ताकि वहां से हम कुछ डेवलप करें। उसी बीच में हम खालीपन में अपने इंटरेस्ट को ढूंढते हैं। बहुत बारी हमें फील होता है कि खालीपन फील हो रहा है, कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है मोह माया से दूर हो गए हैं, कुछ हमें अट्रैक्ट नहीं करती है। उसी खालीपन में गलत डिसीजन नहीं लेना होता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट को डाउनलोड करना होता है। वहां एक इंटरेस्ट मिल रहा होता है हमें, हमारे अंदर से आ रहा होता है। हमें किसी चीज की करने की बहुत चाहत होती थी सपने, बचपन में हमारी चाहत होती थी छोटी सी कि कुछ करना है। वही बचपन जिंदा करना है। जैसे ही जिंदा करते हैं, वैसी चीजें ऑटोमेटिक फिर फेवर में होने लगती हैं। और वो स्टकनेस यार, क्या ही बताऊं मैं कि इतना परेशान है ना इस जर्नी में आने के बाद। लोग, इतना लोग नेगेटिव भी हो गए हैं। बहुत लोगों के कमेंट्स मैं देखता हूँ, बहुत लोगों के सेशन भी मैंने लिए, इसमें यार बहुत लोग नेगेटिव हो गए हैं वाकई में। यार लोगों ने अपने आप को नेगेटिव, देखो ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया भाई, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाता हूँ। आपको लग रहा है कि मैं आप बोलता हूँ, बताता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत नेगेटिविटी को फील करके तब आपको मैसेज दे पाता हूँ। मतलब कभी कभी मन इतना अशांत सा रहता है ना, ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग अगर इस चीज को पकड़ पा रहे होगे मेरी बातों को, तो बहुत गहराई में फील कर पाते होगे कि यार क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है।
यार कभी कभी सब पे ब्लेम कर देते हैं, खुद को छोड़ के बाकी सब पे ब्लेम करते हैं हम। परिवार वालों ब्लेम करेंगे, अपने समाज पे ब्लेम करेंगे, भगवान को ब्लेम करेंगे, भाई सबको ब्लेम करते रहते हैं। क्या रहता है हमारे अंदर, सोचो आप सोचो ऐसी नेगेटिविटी क्यों रहती है हमारे अंदर। इतना मन अशांत रहेगा ऐसा, कितना भी कभी कभी इतना जाप वगैरह कर लेते हैं ना, तभी भी यार अशांति नहीं जाती है, पता नहीं क्यों, समझ रहे हो आप। लेकिन क्या होगा ना, उसी बीच में मैंने एक चीज नोटिस करी, उसी बीच में आपको कुछ निकल के आएगा, कुछ ऐसा निकल के आएगा जो आपने आज तक शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। आपको एकदम से रैंडम थॉट आ जाएगा, अच्छा ये था ऐसे। फिर ऐसा नहीं होता है, फिर होता है कि 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर अशांति आ गई, फिर कुछ निकल के आ जाएगा। मतलब आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना चीजों को, जो माइनर से माइनर चीजें हैं, जो माइनर से माइनर सोल को आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, वो एक्सपीरियंस कर रही है, वो आपको दे रही है, कॉन्शियसली आपको फीड कर रही है, सबकॉन्शियस खाली कर रही है, नेगेटिव पैटर्न से, ओल्ड पैटर्न से निकाल रही है, न्यू न्यू चीजों पे सबकॉन्शियसली वो अच्छे थॉट्स डाल रही है, उस चीज से बिल्ड कर रही है अपने आप को, वो स्टैमिना बन रहा है आपका। बट अगर हम स्टक होते हैं ना, तो यार वो स्टकनेस वाली एनर्जी हमें और खा रही होती है। यार अगर आप पढ़ाते हो ना, अगर आप 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो तो पढ़ाना शुरू करो। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है हमारा, मैं यार टॉपिक बार बार क्या होता है ना कि मैं टॉपिक बोलते बोलते थोड़ा सा अलग चले जाता हूँ, अगर ऐसा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ ध्यान दिलाने की अपने आप को। तो यार जो डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर जो लोग कह रहे हैं कि भैया वीडियो बनाओ, उनके ट्रेड्स बताओ, देखो एक तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अब मैं बैठा हूँ तो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ अपनी। जैसे ना 2019-20 में क्या हुआ कि मुझे अचानक से ना भक्ति और नाम जप करने का, मतलब नाम जप करने लगा मैं, अचानक से मेडिटेशन की तरफ मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया 2020 के समय में। बहुत लोगों का जो 2019 और 2020 वाला टाइम था, मैंने बहुत लोगों से ऐसा, तो उन लोगों को उस समय पे ज्यादा ट्रिगर्स मिले हैं, मेरे ख्याल से वो पोर्टल था उस समय पे, बहुत लोग उस पोर्टल में एंट्री किए यूनिवर्स के, जिसमें भक्ति नाम जप, और वो लोग थोड़ा थोड़ा इस चीज में इन्वॉल्व होने लगे। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो मेरे साथ क्या होता था कि ये होता था कि यार नाम जप करने लगता था, ट्रैवलिंग करते करते मेरे पास बहुत सारे लोगों की वीडियोस आने लगी, अचानक से वीडियोस आने लगी थी, नाम जप कर, मेडिटेशन कर, ध्यान कर, कैसा ध्यान होता है, क्या होता है। तब मुझे इतनी गहराई में चीजें नहीं पता थी। तो मैंने क्या किया सर, ऐसे ही करने लगा, ऐसे ही करते रहता था नॉर्मली, कभी बैठ गया ऐसे मेडिटेशन करते रहता था, मतलब कुछ फील नहीं हो रहा है, बैठा हुआ हूँ, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई हो रही थी उस टाइम पे, कोविड का समय था, कोविड का समय था, तो हाफ एजुकेशन चल रही थी और आधा घर पे रहते थे। तो पढ़ाई हाफ क्या, हाफ से भी कम हो गई थी उस समय पे। जो जो लोग कोविड के टाइम पे पढ़े होंगे, उन्होंने कुछ भी चाहे किया होगा, सब चीजें रुक गई थी। तो उसी समय पे खाली बैठे रहते थे, तो मेडिटेशन नाम जप करने लगते थे। तो यार उस समय से ना मेरे को धीरे 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 करते करते ये हुआ कि मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, नाम जप भी कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी भटक जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी तामसिक चीजों को नहीं छोड़ पा रहा था। तो मुझे एक एहसास होने लगा कि यार कोई मेरे जैसा पर्सन होता ना, तो मैं शायद उस चीज को पकड़ के निकल जाऊंगा। एक ही मुझे एहसास मिला था मुझे कि यार दोस्त यार भी थे, सब थे, लेकिन यार कहीं कोई कहीं नहीं मैच कर रहा है, कोई कहीं नहीं मैच कर रहा है। मतलब मुझे ये नहीं पता है कि सोल में क्या हो रहा है, ये सब चीजें अब पता चली। बट उस समय पे ये लगा ना कि यार मेरे जैसा कोई एक पर्सन होता है ऐसा, चाहे दोस्त मिल जाए, चाहे कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो यार मुझे मंदिर लेकर जाए, या जो मेरे साथ बैठ के ध्यान वगैरह करे, जिसको मैं अपनी बातें बताऊं। अब उस समय पे यार कार्मिक लोग भी होते हैं, ठीक है, आपके लोग ही, मतलब आपके जो बहुत क्लोज वन जुड़े होते हैं, कोई लड़की जुड़ी है आपसे, ठीक है, या कोई आपका फ्रेंड होगा वही बहुत कार्मिक होगा, ठीक है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड होगी, कोई आपका बॉयफ्रेंड होगा, वही बड़ा कार्मिक होगा। पर यार उससे वो मैच नहीं करता होगा वो चीज। हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स थे यार, इतनी क्लोज फ्रेंडशिप होती है ना, उसके बावजूद भी वो मैच नहीं होती थी। तो मैं ये अपनी स्टोरी बता रहा हूँ आपको। और फिर क्या होता था कि मुझे लगता था कि यार कुछ ऐसा हो कि थोड़ा सा, जिससे कि एक किक मिल जाए, एक यार रास्ता दिख जाए। अब डिवाइन आपको ट्रिगर देते हैं, मतलब आपके जीवन में कोई ऐसा सिनेरियो होने वाला होगा ना, तो 5-6 साल पहले, 10 साल पहले आपको कुछ उस फील्ड में जरूर, मैं उससे पहले कभी भी नाम जप वगैरह नहीं करता था 2020 से पहले कभी भी। उसके बाद से यार मेरा जो है, मैं बैठे बैठे नहाता रहता था, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ भाई, नाम चल रहा है मन में, नाम चल रहा है, 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 चल रहा है। घर से ज्यादातर टाइम बाहर रहते थे, पढ़ाई के लिए बाहर ही रहते थे, तो भाई नाम चल रहा है, चल रहा है, मौका मिल गया बैठ गए, अपने आप एक आदत सी पड़ गई, मतलब एक पैटर्न बन गया था कि भाई ठीक है। और बहुत अकेले अकेले भी रहते थे, बहुत लोग दोस्ती भी थी, लेकिन यार वो एक अंदर से मैच नहीं करता था, ठीक है। पर यार एक अंदर से ऐसा रहता था कि यार
कुछ ऐसा कोई मिल जाए, या कुछ ऐसा गुरु कोई ऐसा मिल जाए जिससे हम आगे बढ़ जाएं। तो यह जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है ना, उसका जीवन क्या होता है कि जब आप लोग मिलते हो, मुझे अपने डिवाइन फेमिनिन से, अपने पर्सन से मिलने से पहले ही वो चीज़ मुझे मिल गई थी। मतलब मुझे वो एक किक मिल गया था, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। बहुत माइनर सा मिला था यार, बहुत माइनर सा। मतलब आप कह सकते हो कि 100 में से 1% का भी नहीं था यार मुझे। 0 पॉइंट कुछ का मिला होगा, बहुत माइन्यूट सा मिला होगा मुझे डायरेक्शन। मैं ऐसे ऑटोमेटिक बढ़ गया उस चीज़ में। अब मैं बढ़ा, चाहे भगवान ने बढ़ाया, चाहे जो भी हो, उस चीज़ के पीछे जिस एनर्जी ने भी काम किया, जो भी एंजल्स ने काम किया, वो बात अलग है। तो जो आपका पर्सन है, जब आपसे मिलता है ना, तो यार वो अपने इमोशन से भागता है। अब उससे पहले उसके जीवन में ऐसा नहीं हुआ होता है। मेरे सिचुएशन में क्या हुआ ना कि मुझे पहले ही एक भक्ति और ये वाला मिल गया था थोड़ा सा, कि मुझे यार इसमें इस चीज़ को करना है। इसके लिए अगर मुझे तामसिक चीज़ें छोड़नी पड़े तो छोड़ूंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन वो प्रॉपर रेगुलर में नहीं हो पाया। फिर जब हमारे पर्सन से मुलाकात होती है, तब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। तब यार एकदम से इतनी तेजी से होता है। तो जो आपका पर्सन है, जब आपसे मिला, उसके बाद यार उसके अंदर वो ट्रिगर तो मिला, लेकिन यार उसने ना अपने आप को बांट लिया। क्या किया उसने? मान लीजिए कि आप उनके पर्सन थे, आप उनके सोल से मैच करते हुए पर्सन थे, ठीक है। अब क्योंकि आपके भी बहुत सारे पैटर्न्स है ना, एक दूसरे को मिले और मिलने के बाद तुरंत नहीं मिलोगे। अगर तुरंत मिल गए आप, तो यार आप लोग खुद को इंडिविजुअली कैसे ग्रोथ दे पाओगे? कैसे आपकी सोल ग्रो करेगी? सोल को ग्रो करने के लिए उससे अलग रखना जरूरी है, तब जाके वो अपनी फॉर्म में आएगी, तब अपनी ट्रू सेल्फ को, इनर सेल्फ को पहचानती है वो, ठीक है। तो क्या होता है कि यार वो आपका पर्सन जो है, जब आपसे टकराता है, आपसे मिलता है, तो एक ही चीज होती है कि या तो प्रॉपर सरेंडर करे आपको। आपको सरेंडर करने का मतलब क्या है कि वो डिवाइन में सरेंडर हो गया। और दूसरी चीज क्या होती है कि यार वो उस इमोशन से बचे, क्योंकि यार जब भी मिलते हो ना, तो उथल पुथल होती है अंदर। बहुत इमोशंस का एकदम से जो बंडल्स है वो बिल्कुल घेर लेता है, हमारे ऊपर बिल्कुल ओवर पावर कर जाता है। हम कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो यार वो इमोशन से बचने के लिए ना, फिर वो बार बार इधर उधर भागता है। बार बार लड़कियों में फंसेगा, ठीक है। बार बार यार इधर उधर के लोगों में फंसेगा, दोस्ती यारी और बढ़ा लेगा, आपको बुली करेगा। बहुत लोगों का केस ऐसा हुआ, इसमें वो अपने पर्सन की ही बुली कर देता है, डिवाइन फेमिनिन को ही बुली करने लगता है। तो ये सब चीजें जब वो करने लगता है ना, तो वो फिर यार एक एक स्टेप वो नीचे गिर रहा होता है। लेकिन उनके नीचे गिरने से आप एक एक स्टेप ऊपर बढ़ रहे होते हो, क्योंकि जितना वो आपको बुली करेगा, जितना वो आपसे दूर होगा, उतना ही आपको वो खुद के करीब ले आएगा, आपको खुद के पास पहुंचा देता है। एक मैंने चीज अच्छी देखी, उसका जितना दूरी है उतनी आपको अपने आप के करीब ला देगा। एक समय पे आप खुद को ऐसे एक्सेप्ट ही कर लोगे, एक समय पे आप खुद को एक्सेप्ट ही कर लोगे कि यार जाने दो। और जिस मोमेंट आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो एक्सेप्टेंस सिर्फ उस सिचुएशन की वजह से नहीं आती है, आप हील होकर एक्सेप्ट करते हो। जब हील होते हो ना, तो एक्सेप्टेंस शब्द हट जाता है। वो हीलिंग में इतनी पावर होती है कि फिर आप बहने लगते हो, फ्लो के साथ आगे बढ़ने लगते हो। फिर वो फ्लो आपको आगे ले जाती है, और वो बहुत है आपको उस पैटर्न से निकालने के लिए। तो जो पर्सन के लिए जो आप लोग कह रहे होते हैं कि यार वो ऐसा नहीं कर रहा है, मैं कहता हूं ना कि वो पर्सन आपसे दूर है ही नहीं। वो चाहे कितना भी कार्मिक पैटर्न में फंसा हो। देखो एक सिचुएशन क्या होगा ना, अगर सपोज करो आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड है, लेकिन आप दोनों का फेज अगर नेगेटिव है, लेकिन यार मेन चीज क्या है कि अगर आप दोनों के बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो यार आप ना अपने हिसाब से कदम नहीं उठा सकते हो। मीन्स अगर वो आपका हस्बैंड या उनकी वाइफ अगर कार्मिक है, ठीक है, उनकी वाइफ कार्मिक है, अगर आपके हस्बैंड कार्मिक है, तो आप लोग मिलने के लिए कुछ ऐसा कदम नहीं उठा सकते हो। वो डिवाइन आपको कुछ ऐसा संकेत दे देगा, ऐसा कुछ चीजें कर देगा, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिक उस चीज को कर लोगे। वो तब सही तरीके से फिट बैठ जाएगी। अगर आप गलत तरीके से स्टेप उठाओगे ना, तो चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। लेकिन जब डिवाइनली गाइडेड होता है, तो वो बिल्कुल गलत भी होगा उस समय पे, लेकिन वो सही जाके फिट हो जाएगा। जैसे हमने आंख बंद करके तीर चलाया और तीर जाके निशाने पे लग गई, फिर वो डिवाइन का केस में वो होता है। लेकिन बहुत सारे मैंने वीडियोस देखा था, मैं पहले वीडियोस देखता था, तो उसमें कर लिया, अपने आप से एक्शन उठा लिया। अब भाई ना आपकी ग्रोथ हुई है, ना उनकी ग्रोथ हुई है, दोनों अनहील्ड है, दोनों अनहील्ड आके मिल गए। अब इतना क्लेश बढ़ गया, इतना इमोशंस के क्योस बढ़ गए। तब इसीलिए डिवाइन बहुत वार्निंग के साथ और बहुत स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाते हैं। वो हमें उसी रिलेशन में रखते हैं अनटिल एंड अनलेस कि हम अवेकन नहीं हो जाते, हम ग्रो नहीं कर जाते। आप मान लो आपने अपने कार्मिक से पीछा छुड़ा लिया, आपने अपने कार्मिक पर्सन से
आपका जो, क्योंकि आपका जो मोस्टली केस में क्या हो रहा होगा ना, मैंने एक चीज नोटिस करी, जो डिवाइन फेमिनिन का केस होगा वो बड़ा नेगेटिव होगा उनकी लाइफ में। वो जो कार्मिक पैटर्न होता है उनका ना, चाहे फैमिली से हो, चाहे उनका पर्सन से हो, चाहे मैरिड लाइफ, बहुत नेगेटिव चल रहा होगा, वहां स्टेबिलिटी होगी नहीं। वो पहले ही दिन से उनको पता चल जाता है कि ये मेरे लिए था ही नहीं, ठीक है, वहां से उनकी ग्रोथ हो ही रही होती है। अब जब उनका पर्सन आता है तो उनको लगता है कि हम निकल जाएं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसमें दो केस होते हैं, जब दोनों लोग मैरिड होते हैं और बच्चे होते हैं, तो दो सिनेरियो होता है, या तो नेगेटिव होगा तो मिलेंगे, मिलने का चांस बहुत कम होगा। मोस्टली क्या होगा ना कि वहीं हील कर दिया जाएगा आपको, डिवाइन के थ्रू वहीं पे हील कर दिया जाएगा आपको, और आपको बैलेंस कर दिया जाएगा, ताकि आप अपने उस जीवन पे ध्यान दो, ताकि आप अपने उस बच्चे को, अपने हस्बैंड पे ध्यान दो, अपने बेसिकली अपने लाइफ पे ध्यान दो, ना कि मिलने पे, ना कि यूनियन पे। नहीं, ये चीज आप जो भी लोग, देखो एक लेडी ने कमेंट किया था बहुत समय पहले कि शादी तोड़ रहे हो लोगों की, ठीक है, लोगों की शादियां टूट रही है। आप देखो कि शादियां ऑलरेडी टूटी हुई हैं, वो बस चल रही है किसी बेस पे, वो किसी कार्मिक पैटर्न की वजह से वो लूप है और वो चल रहा है, ठीक है। कोई भी किसी के लिए ब्लेम नहीं है यहाँ पे, कोई भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है कि आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया। नहीं, कोई भी एक गाइडेंस, कोई भी एक गाइड करने वाला बंदा होगा ना, कोई भी एक हीलर बंदा होगा, कोई भी आपको स्पिरिचुअल गाइड करेगा, वो कभी भी ये नहीं कहेगा ना कि आप उस मैरिज को तोड़ के निकलो, ये कभी भी नहीं कहेगा। आपको एक्शन इस स्टेप में, आपको ये स्टेप लेने के लिए कभी भी मजबूर नहीं करेगा। वो आपको क्या करेगा, वो कहेगा कि आप इस में पैटर्न को नोटिस करो, आप देखो कि आपके अंदर कमी क्या है। बहुत लोगों के अंदर कमी है कि उनके अंदर जो मदरहुड की कमी है, तो वो बच्चे पे करना है, बच्चे से उस मदरहुड को जगाना है, ठीक है। बहुत लोगों की कमी है कि वो अपने हस्बैंड से तो डिटैच है, लेकिन खुद से भी डिटैच हो चुके हैं। मतलब खुद से क्या है कि खुद के साथ बैलेंस नहीं है, उसके रिएक्शन पे जी रहे हैं। तो वो बताएगा कि आपकी जो कार्मिक लूप है ना, वो किस किस बेस पे चल रहा है। आपके अगर हस्बैंड के साथ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं तो किस बेस पे चल रहा है, क्या चल रहा है आपके अंदर। अगर आपके बच्चे के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां क्या है अंदर, समझ रहे हो आप। तो कोई भी ऐसा स्टेप लेने को नहीं कहेगा। जो भी अगर ऐसा कहे ना, तो आप पहली बात तो अपने ऐसे रिलेशन को इस तरीके से मत करना। ऑलरेडी आपको डिवाइन साइन देते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्राउंडेड रहोगे। जब तक ग्राउंडेड नहीं रहोगे तब तक आपने ना एनर्जी, अपने पर्सन की एनर्जी पकड़ पाओगे, ना अपने कार्मिक पैटर्न की एनर्जी पकड़ पाओगे। बस उस स्टक में, उस लूप में फंसे रहोगे। अब वो जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो उसी चीज में फंस जाता है। अब वो एक बार फंस जाता है तो निकलते धंसते चला जाता है। लेकिन डिवाइन शांत रहते हैं। भगवान सोचते हैं कि उसको छोड़ो, अभी इसको जरूरी है। जो क्रिएशन है, जो नर्चरिंग है, जो केयरिंग है, जो सस्टेन करती है ना एनर्जी को, आप अपनी एनर्जी को जब होल्ड करके रखोगे, जो कमल का फूल है ना, कमल का फूल कीचड़ में भी अपने आप को होल्ड करके रखता है, समझ रहे हो। तो वो भगवान का जो मेन मोटिव होता है ना, वो यही होता है कि आपको किसी तरह अवेकन कर दिया जाए, आपको वो झटके देके, आपको वो सिनेरियो देके आपको अवेकन किया जाए, ताकि आपसे जितनी बनने वाली चीजें हैं, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपका पर्सन हो, चाहे आपका डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, कोई भी हो, जो भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं, वो सब ऑटोमेटिक हील होने लगेंगे। मतलब ये एक डिवाइन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको हील करेंगे, आपको अवेकन करेंगे, तभी जाके ये सारी चीजें सेट होती हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार ये हमारा कार्मिक पर्सन मिल गया है, ये हमारे बच्चे हो गए हैं, या ये हमारा डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा कर रहा है। नहीं भाई, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को नहीं। बहुत दिमाग से, बहुत हार्ट से, सोल के साथ चलना है, अपने सोल के साथ कदम टू कदम बढ़ाना है। और यार मैं कहता हूँ कि आप ये सब चीज क्यों सोच रहे हो। 10 साल से, 5 साल से चीजें हो रही है, सोचे आज तक खत्म हुई नहीं हुई ना। अपने लिए कुछ क्रिएट करना शुरू करो। फिर मैं कह रहा हूँ, अपने लिए कुछ क्रिएट करो, अपने लिए आगे बढ़ो, मजा आ जाएगा भाई। आप कहोगे, आप खुद वीडियो पे आके थैंक्स बोलोगे कि भैया आपने जो मुझे ये सॉल्यूशन दिया ना, इससे मैं एक्चुअली मतलब कम से कम मैं एक स्टेप तो ले पाई अपने लिए। अगर मान लो इस वीडियो को मान लो 10, 12, 15 हजार, 20 हजार लोग सुने यार, उसमें से अगर 1,000 लोगों ने भी, 1,000 तो यार फिर भी मैंने बहुत रेशियो बता दिया, अगर 100 लोगों ने भी अगर अपने ऊपर काम किया ना भाई, वो लोग जरूर चेंज देखेंगे। लिख के ले लो, आप लोग लिटरली चेंज देखोगे। आपके जो इंटरेस्ट है उससे जुड़ना शुरू कर दो। इसीलिए मैं यार डिवाइन मैस्कुलिन, मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि मैं डिवाइन फेमिनिन के ऊपर वीडियो बनाऊं, डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर वीडियो बनाऊं, नहीं। मेरा मोटिव जो है मैं वो बताता हूं कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप वो समझो। अगर कल को ये वीडियो डिवाइन मैस्कुलिन मान लो आप उसको भी पता चला कि इस जर्नी में है, पहली बात तो उसको पता ही नहीं चलता है, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी लाइफ में हो क्या रहा होता है। बस उसको इतना पता है कि मुझे इस चीज से कैसे बचना है, बस मैं कैसे इस चीज से दूरी बनाऊं। उसके पास समाज का दबाव है, वो एग्जाम्पल एक्सक्यूज देगा कि मेरे पास समाज का दबाव है, मेरे माता पिता ये करेंगे, जबकि एक्शन उसको भी सेम लेने को कहा जाता है। और एक्शन कुछ नहीं, जैसे वो अपने आप को हील करेगा, वो खुद पे खुद उसको पता चल जाएगा कि उसको क्या करना है लाइफ में।
दोनों लोग जरूरी नहीं है कि एक होके ही मकसद पूरी करोगे, अलग अलग होके भी एनर्जी बैलेंस रहती है ना, तभी भी इंसान मकसद पूरा करता है अपना, तभी भी अपने मिशन को आगे बढ़ाता है, तभी भी वो सर्व करता है। हमारे दिमाग में क्या है कि एक हो जाए तो हम लोग, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक होने के बाद भी कभी कभी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। आप ज्यादा पढ़े लिखे होगे, वो कम पढ़ा लिखा होगा, कभी कभी वो पढ़ा लिखा होगा, आप कम पढ़े लिखे होगे, तो क्या होगा, फिर कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। ऐसे में क्या है, काम तो आप अपने अपना ही अपना करोगे ना। इसीलिए जब भी आप कोशिश करो कि ऐसा कुछ बहुत थॉट बहुत मुझे बर्डन कर रहे हो, तो कुछ निकालो, रिलीज करने के लिए कोशिश करो, रिलीज करो, जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स को बाहर रिलीज करो, अपने काम के थ्रू उस एनर्जी को बाहर निकालो। मकसद से जुड़ना बहुत जरूरी है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।